गाइस ब्रेकिंग न्यूज, योगी आदित्यनाथ फिर एक नाम चेंज कर रहे हैं। आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम क्या अब मराठाओं के नाम पे होगा? जो नया नाम है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान देने के लिए नाम उसका चेंज किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि मुगल हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं। बात लगती तो इतनी सी है, लेकिन रियलिटी ये है कि इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल एजेंडा। पिछले कई सालों से जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी तब इन्हें ना मराठियों की याद आई ना छत्रपति शिवाजी महाराज की याद आई। जब इनकी सरकार गिर गई और शिवसेना ने अपनी सरकार एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलके बना ली, तो अब इन्हें ये लग रहा है कि हम कैसे भी करके उनकी सरकार गिराएं। ये रीज़न है कि कंगना, रिया, पता नहीं कितने मुद्दे, ये कोशिश में तो यही लगे हुए महाराष्ट्र में कैसे भी करके इनकी सरकार बन जाए और सामने वाली सरकार गिर जाए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। अभी इन्हें शिवाजी और मराठाओं की याद आ रही है। नहीं तो आप खुद सोच के देखो, जब इतने सालों में महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी तब तो योगी आदित्यनाथ को एक भी बार शिवाजी की याद नहीं आई। लेकिन उसके पीछे एक और बात है कि जब भी किसी शहर का नाम चेंज होता है तो उसमें हजारों करोड़ों रुपए खर्च होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी शहर का नाम चेंज करते हैं या किसी भी जगह का नाम चेंज करते हैं, पिन कोड चेंज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में चेंज होता है, हिस्ट्री में चेंज होता है, ब्लू प्रिंट, ऑफिशियल्स, न जाने कितनी चीज़ें होती है जो चेंज होती है एक्सेट्रा। वैसे तो कितने पैसे खर्च होते हैं किसी भी शहर का नाम चेंज करने में, इसका तो खैर कोई डाटा सरकार ने दिया ही नहीं है और ना ही ये आपको नेट पे मिलेगा। सरकार ने इस डाटा को छुपा के रख रखा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये कहते हैं कि जब इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज किया गया तो सारे डॉक्यूमेंट्स और जितनी भी प्रोसेस हुई थी उसमें लगभग 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा आया था। अब लौटते अपनी टॉपिक की तरफ। योगी आदित्यनाथ आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम चेंज कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आगरा जिसको बसाया सुल्तान सिकंदर लोदी ने, आगरा जिस शहर का इतिहास सुल्तानों और मुगलों के नाम है। हर आदमी, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन को या किसी भी कम्युनिटी का हो, जो भी बंदा आगरा के अंदर टूरिज्म से लिंक्ड है वो मुगलों का सम्मान करता है, वो रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उनका मानना ये है कि हम टूरिज्म में, चाहे हम किसी भी रिलीजन को, हम मुगलों के नाम पर ही कमा रहे हैं। आगरा का टूरिज्म सिर्फ और सिर्फ मुगल आर्किटेक्ट के लिए फेमस है। फॉरनर अगर इंडिया आता भी है तो उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है इंडिया के अंदर एंटर करने की, तो वो ये होती है ताजमहल देख के जाना। अगर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इंडिया के टॉप 5 मोस्ट विजिटेड प्लेसेस आपके सामने पेश करते हैं, जिसपे फर्स्ट नंबर पे तो चलता है ताजमहल, नो डाउट, क्योंकि ये इससे तो सारे इंडियंस ही सेटिस्फाइड होंगे। दूसरे नंबर पे चलता है आगरा फोर्ट, तीसरे नंबर पे चलता है कुतुब मीनार, चौथे नंबर पे चलता है फतेहपुर सीकरी और 5वें पे चलता है हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा। अब अगर हमने टॉप 5 की बात की, टॉप 5 मॉन्यूमेंट्स या टॉप 5 प्लेसेस की बात की जो मोस्ट विजिटेड प्लेसेस है इंडिया के अंदर, तो उनमें से 5 में से 3 तो अकेली आगरा शहर की है, वही शहर जिससे योगी आदित्यनाथ चिढ़ते हैं। और टॉप 5 ये जो मॉन्यूमेंट्स है, इन टॉप 5 मॉन्यूमेंट्स में 4 तो मुगलों को ही हैं, वही मुगल जिनसे योगी आदित्यनाथ चिढ़ते हैं। लेकिन अगर हम इन टॉप 5 मॉन्यूमेंट्स पे ये देखें कितनों को मुस्लिम्स ने बनाया, तो फिर इन पांचों के पांचों को सुल्तान या मुगलों ने ही बनाया है, वही जिनसे योगी आदित्यनाथ चिढ़ते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि योगी आदित्यनाथ आगरा शहर से चिढ़ते हैं। एक्चुअली में इसके लिए आपको एक बहुत बड़ी चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जो यूपी है वो चाहे भले एक स्टेट है, लेकिन यूपी कल्चरल डाइवर्सन और जो मेजर तरीके पे वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट। जितने भी मेजर शहर से कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, गोरखपुर, ये सब यूपी ईस्ट में आता है। यूपी वेस्ट में आता है मथुरा, आगरा, नोएडा, ये सब आपका वेस्ट में आ जाता है। लास्ट 3 गवर्नमेंट्स की बात करें तो मायावती और अखिलेश यादव ये दोनों यूपी वेस्ट से आते थे, जो कि चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश की। ये जानते थे आगरा की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इसलिए उन्होंने आगरा को वो सारे प्रिविलेजेस दिए। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो ये गोरखपुर से आते, जो कि यूपी से आते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी आइडियोलॉजीज कुछ ऐसी हैं जिस वजह से ये आगरा से चिढ़ते हैं, और ये आगरा से नहीं पूरे यूपी वेस्ट से चिढ़ते हैं। आगरा के बारे में आपको ये जानने की जरूरत है कि आगरा जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस उसकी क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर। आगरा जो फेमस है अपनी पेठा इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है और अपने फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। हम कहें सबसे एडवांस और सबसे सक्सेसफुल इंडस्ट्री जो आगरा की है वो है टूरिज्म इंडस्ट्री, जो कि वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। अब बात कर लेते हैं ताजमहल की। ताजमहल इंडिया का तो नंबर 1 मोस्ट विजिटेड प्लेस है ही, लेकिन ताजमहल उसके साथ विश्व का 7वां मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट भी है। ताजमहल जो शायद से 200 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार को कमा के देता है, लेकिन रियलिटी तो ये उस पर सिर्फ 13 करोड़ ही सरकार खर्च करती है हमारे योगी जी की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि
मायावती और अखिलेश यादव की गवर्नमेंट ने जो प्रिविलेजेस दिए थे वो सारे योगी आदित्यनाथ ने छीन लिया आगरा से। उसके साथ आगरा के अंदर 260 से भी ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड मॉन्यूमेंट्स हैं। तो आप ये बात समझ ही गए होंगे कि आगरा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है और क्यों बार बार यूपी वेस्ट के लोग डिमांड करते हैं। जो आपने मायावती की गवर्नमेंट में देखा होगा, अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में भी देखा होगा कि हम यूपी वेस्ट के लोगों को ईस्ट से एकदम अलग कर दिया जाए, हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए। ये उत्तर प्रदेश सरकार भी अच्छी तरह जानती है कि वो मुगलों के नाम पे हजारों करोड़ रुपए यूं ही कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनसे बैर है। जब एक म्यूजियम के अंदर सारा का सारा सामान मुगलों का रखा है तो उस म्यूजियम का नाम मुगल म्यूजियम क्यों नहीं हो सकता। इतना दिमाग तो एक 5 साल के बच्चे में भी होता है कि कौन से अंकल उसे टॉफी खरीद के देंगे और उन अंकल का वो रिस्पेक्ट करता है, उन अंकल के साथ वो कभी लड़ाई नहीं करता। इतना दिमाग तो एक 5 साल का बच्चा भी आपको सिखा ही सकता है। मैं कोई मुस्लिम नहीं हूँ, ना मैं मुस्लिम का फेवर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप नाम बदलने के लिए हजारों करोड़ रुपए उड़ा देते हो, किसी शहर या फिर किसी के इतिहास के साथ छेड़खानी करते हो, किसी की रोजी रोटी का नामकरण करते हो सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा और अपनी आइडियोलॉजी के लिए। अगर आपको आगरा से इतनी चिढ़ है या फिर आपको यूपी वेस्ट से इतनी चिढ़ है तो आप काट के अलग क्यों नहीं कर देते, डिवाइड क्यों नहीं कर देते यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट को अलग अलग। क्योंकि आगरा एक तो आपको कमा के भी देता, आगरा क्या मैं तो कहूँगा नोएडा भी आपको कमा के देता है, मथुरा के मंदिर भी आपको कमा के देते हैं, फिर भी आप पता चला सारी की सारी योजना ईस्ट में करते हैं, ईस्ट वालों को ज़्यादा प्रिविलेजेस देते हैं क्योंकि वो उधर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। पता चला आगरा कमा के भी दे और उसके बाद आपकी गालियाँ भी सुने। और मुझे तो ऐसा लगता है इस बंदे का अगर सोचा जाए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने अपना नाम भी चेंज किया और मेरे को लगता है वो दिन दूर भी नहीं कि ये जिस दिन ताजमहल का नाम राम महल कर देंगे। अगर आप मेरी बातों से सेटिस्फाइड हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं हो आप खुद सोचो, एक नेता जो सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए आपके शहर के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करे तो आप क्या करोगे। एक राजा जो शायद से आपकी कम्युनिटी का नहीं है या फिर वो डिफरेंट कम्युनिटी या डिफरेंट रिलीजन का है, लेकिन उसने आपके शहर के लिए कुछ किया है कि आप आज भी उसी के नाम पे कमा रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा। कमेंट में ये भी लिखिए कि आप किस शहर से बिलोंग करते हो और आपकी शहर की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या फिर हिस्ट्री में क्या वैल्यू है, कि आपका शहर, आप जिस शहर से आते हो उसमें उसकी हिस्ट्री किस राजा से लिंक है।